नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कायु सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे EWS एनेक्जर के बारे में, जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कि कैसे किस पॉइंट में क्या क्या चीज़ें भरनी है, इनकम का डिटेल कैसे भरनी है और EWS क्या होता है, कौन कौन से उसमें कवर होंगे, इनकम के लिए कौन कौन से फैमिली मेंबर की इनकम काउंट की जाएगी, EWS सर्टिफिकेट बनेंगे कैसे और उसके लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि EWS कंसेप्ट क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं EWS का पूरा नाम होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। पहला क्वेश्चन आएगा कि सर ये किसको मिलेगा, जो EWS आरक्षण है 10%, वो किसको मिलेगा। पहला क्वेश्चन, ये उन पर्सन को मिलेगा जो SC, ST, OBC इन रिजर्व कैटेगरी में नहीं आते, उनको ये रिजर्वेशन मिलेगा और 10% EWS। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर कब मिलेगा, जब आपके पास EWS सर्टिफिकेट अवेलेबल होगा तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। सर बेनिफिट में क्या क्या कवर है, जॉब्स और इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हो या फिर इंस्टीट्यूशन, उसमें एडमिशन या एम्प्लॉयमेंट। जॉब्स की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एडमिशन। अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अब क्या क्या कंडीशन रहेगी, सबसे पहले इसका ब्रीफ हम बात कर लेते हैं, कब से ये जनवरी हुई थी और कैसे कैसा इसका इंप्लीमेंट हुआ, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएं। जिनको लगता है कि ये EWS फर्स्ट टाइम 2019 में स्टार्ट किया गया था, आंसर इज रॉन्ग। सबसे पहले ये 1991 में शुरू किया गया था PV नरसिम्हा राव, लेकिन इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, ये लीडिंग केस रहा था, इसके कारण से पिटीशन दायर कर गई और इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, तब ये लागू नहीं किया। क्या क्या पैटर्न था इसका मैं ब्रीफ बता देता हूं। तो इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, उसमें कहा कि इकोनॉमिक आधार नहीं है, 50% लिमिट कि टोटल आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि SC, ST, OBC इन सबको मिला के टोटल 49.50% हो जाता है। इसके बाद अगर 10% ये रहेगा तो ये 50% की लिमिट क्रॉस कर जाएगी। और बोला आर्थिक आधार बैकवर्डनेस नहीं हो सकता। तो साल 2019 1 फरवरी 2019 से EWS लागू कर दिया गया था, 10% आरक्षण जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी को। अब ये पूरा प्रोसीजर कैसे कैसे हुआ उसके बारे में हम एक बार ब्रीफ बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल नंबर 15(4), आर्टिकल नंबर 16(4) में, जैसा कि हमने पहले वीडियो में कवर किया था कि OBC के लिए, उसी को आगे करते हुए कि इसमें बोला गया कि स्टेट के पास पावर है कि वो स्पेशल प्रोविजन बना सकती है फॉर SC, ST और बैकवर्ड कास्ट। अगर बैकवर्ड कास्ट किस पे, सोशली और एजुकेशनली, इन दोनों का आधार
क्योंकि उसमें इकोनॉमिकली मतलब आर्थिक आधार नहीं था। जैसा कि अभी हमने पहले बात करा था कि इंदिरा साहनी के केस में ये आधार नहीं था, तो संविधान की वॉयलेशन हो गया इस आधार पे। तो अब क्या करना है, अगर ये आरक्षण देना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, अमेंडमेंट करना होगा। तो इसके लिए अमेंडमेंट किया गया 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019। अब ये बिल से एक्ट बनने का प्रोसेस वो देख लेते हैं एक बार, उसके बाद इनकम डिटेल की बात करेंगे हम। तो साल 2019 से ये प्रोग्राम शुरू हो गया था। यूनियन मिनिस्टर मंत्री परिषद के यूनियन मिनिस्टर के द्वारा 7 जनवरी 2019 में EWS 10% अप्रूव कर दिया। अप्रूव करने के बाद अब ये जाएगा, अभी बिल बनाए, तो बिल पेश किया गया पार्लियामेंट में। तो बिल पेश किया जाएगा पार्लियामेंट में, हिंदी में संसद बोलते हैं। अब पार्लियामेंट के 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस और एक लोअर हाउस। लोअर हाउस लोकसभा, अपर हाउस राज्यसभा। लोकसभा में इस बिल को अप्रूव कर दिया, पास कर दिया गया था 8 जनवरी 2019, सेम डे पास हो गया था ये। इसके बाद ये बिल पास होना चाहिए दूसरे हाउस, मतलब ये बिल दोनों हाउस से पास होगा तभी एक्ट बनने की आगे प्रोसीजर होगी। तो राज्यसभा की बात करें तो 9 जनवरी 2019 को ये राज्यसभा से पास हो गया। इसके बाद ये बिल रेडी हो गया। अब ये एक्ट बनाना है, तो एक्ट बनाने के लिए इस पे प्रेसिडेंट के असेंट चाहिए। इस टाइम पे प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद। इन्होंने अपनी असेंट दी थी। बारह जनवरी 2019। और फिर ये जैसे असेंट करे तो उसके बाद ऑफिशियल गजट मतलब राजपत्र में नोटिफाई करना होता है, जो कि हुआ था 14 जनवरी 2019 को। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में अमेंड किया गया आर्टिकल नंबर 15(6) को और आर्टिकल नंबर 16(6) को। इसमें अमेंड किया गया कि स्टेट प्रोविजन बना सकता है ईडब्ल्यूएस के लिए। इसमें अमेंड किया गया कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट रिजर्व रहेगी सिविल पोस्ट और सर्विसेज में और इंस्टीट्यूशन में। और ईडब्ल्यूएस लागू हो गया 1 फरवरी 2019 से 10% ऑल ओवर द इंडिया। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी? ईडब्ल्यूएस के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, पर्सन एससी एसटी और ओबी से बिलोंग नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, इनकम लेस देन 8 लाख पर एनम। साल की आपकी 8 लाख से इनकम कब होनी चाहिए?
इनकम किसकी? फैमिली की। अब फैमिली में कौन कौन आएंगे आप याद रखते हो? मैं, दो आजू बाजू, दो ऊपर दो नीचे, एक साथ में। अब फैमिली में कौन कौन आएगा ईडब्ल्यूएस में? मान के चलो ये मैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी इन दोनों कंडीशन को पूरी करता हूं। इसके बाद ये फैमिली की इनकम है, इसमें फैमिली में कौन कौन आएगा? मैं, ब्रदर, सिस्टर, इसके नीचे दो, एक साथ में, ये स्पाउस, वाइफ या हस्बैंड, एक, इसके बाद दो बच्चे, सन, डॉटर, इसके बाद दो ऊपर, मदर एंड फादर। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात और स्वयं खुद 8। तो टोटल इनको सबको मिलाकर फैमिली इनकम मानी जाएगी। पेंटिंग थोड़ी सी खराब है। नेक्स्ट है कि फैमिली में ये इनकम ऑल सोर्स ऑफ इनकम सबको शामिल किया जाएगा। अब यहां आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि सर मदर या पेरेंट इनमें से कोई भी है जिसकी टैक्सेबल और ग्रॉस, इसमें आपका कंफ्यूजन होगा, ये क्लियर कर देता हूं कि सर ग्रॉस सैलरी है वो 10 लाख है, लेकिन जब आईटीआर फाइल करी तो उसमें टैक्सेबल इनकम निकल के आई 6 लाख या 7 लाख। तो क्या ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबल है? आंसर इज नो। इनकम यहां पे कौन सी क्रॉस की जाएगी? ग्रॉस इनकम। टैक्सेबल इनकम का कंसेप्ट नहीं है, ग्रॉस इनकम का है। यहां पे ये भी कि ये 18 साल से कम होने चाहिए और ये भी 18 साल से कम होने चाहिए, ज्यादा वाले काउंट नहीं होंगे। ये पॉइंट भी क्लियर है। अब आते हैं पॉइंट पे कि सर इनकम डिटेल फाइल करनी है ईडब्ल्यूएस में, वो कैसे होगी? तो जैसे ही आपका ईडब्ल्यूएस एनेक्सर भरा जाएगा उसमें आपसे इनकम डिटेल मांगी जाएगी आपके फैमिली मेंबर की। फैमिली मेंबर में कौन होते हैं? जस्ट अभी देखे थे हमने, सेल्फ खुद जो कैंडिडेट है वो, उनके माता पिता, भाई बहन, स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, सन, डॉटर और इवन दो लीगल गार्जियन भी। तो यहां आपको स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट करते जाना है कि जैसे सेल्फ, आपके नाम, डेट ऑफ बर्थ, पैन नंबर, प्रोफेशन, नेम एंड एड्रेस ऑफ एम्प्लॉयर, कहां आप जॉब करते हैं या कोई प्रोफेशन में है, उसके साथ में आपको एनुअल इनकम की डिटेल देनी है कैंडिडेट और उसकी फैमिली की। कौन से ईयर की? फाइनेंशियल ईयर 2023-24। सैलरी, एग्रीकल्चर, बिजनेस, प्रोफेशन, अदर सोर्स, इन सब की देनी है। नीचे आपको कॉलम बनाए हुए हैं, सैलरी की इनकम यहाँ फिल करनी है, एग्रीकल्चर से इनकम है तो यहाँ फिल करनी है, बिजनेस की इनकम है तो आपको यहाँ फिल करनी है, प्रोफेशन की इनकम की है तो यहाँ फिल करनी है, अदर सोर्स की इनकम है तो यहाँ फिल करनी है। इसके बाद आपको बताना है कि जो आपने यहाँ पे नाम मेंशन किए हैं इनमें से क्या वो आईटीआर फाइल करते हैं, यस और नो। अगर फाइल करते हैं तो यस करना, नहीं फाइल करते तो नो करना। आईटीआर अगर फाइल करते हैं आपके पास अवेलेबल नहीं है तो इनकम टैक्स की साइट से आप
डाउनलोड कर सकते। आईटीआर अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ इनकम टैक्स की आप साइट पे आओगे, यहाँ लॉगिन आएगा, यहाँ पे आप अपना आईडी पासवर्ड डाल के, आईडी आपकी पैन नंबर होती है, पासवर्ड नहीं है तो फॉरगेट करके निकाल सकते हो और उसके बाद अपना आईटीआर डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि सर हमारे पास पैन कार्ड नहीं है, तो इंस्टेंट पैन कार्ड आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। जस्ट आधार नंबर से वेरीफाई करना होगा आपको। जैसे आप यहाँ क्लिक करोगे तो नीचे ऑप्शन आएगा गेट ए न्यू पैन कार्ड, यहाँ आप क्लिक करोगे। इसके बाद आपसे आधार नंबर एंटर करना है और इसके बाद जस्ट कंटिन्यू करना है। ओटीपी डाल के आप वेरीफाई करके आपका पैन एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा और विद इन आवर्स और या एक दिन मैक्सिमम आपका पैन मेल आईडी पे या आप यहां से डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपकी पैन और आईटीआर से रिलेटेड क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। यहाँ तो आप इस केस में अवेलेबल है तो यस करना, नहीं तो नो। जैसे आप यस करोगे तो यहाँ आपको पीडीएफ सेलेक्ट करनी है और अपलोड करनी है। ऐसे सारे मेंबर के आप डिटेल फाइल कर लोगे। नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाएगा आपसे प्रॉपर्टी की। यहां पे प्रॉपर्टी भी है, प्रॉपर्टी हेल्ड की हुई है, इसको आगे कवर करते हैं। तो प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर रखा है कि आपके पास या तो एग्रीकल्चर लैंड होगी, या फिर आपके पास फ्लैट होगा या प्लॉट होगी। तो इसमें बोला कि अगर आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है तो वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए तो आप एलिजिबल है। फ्लैट आपके पास अवेलेबल है तो वो 1000 फीट स्क्वायर फीट से कम होना चाहिए। और अगर आपके पास प्लॉट है, म्युनिसिपैलिटी एरिया, ये ध्यान रखना यस, तो प्लॉट है तो आपके पास 100 स्क्वायर फीट या 200 स्क्वायर फीट। 200 कब होगा? जब म्युनिसिपैलिटी एरिया सेक्टर में नहीं है, और है तो कितना होगा? 100 स्क्वायर फुट। आई होप आपको ये कंडीशन एप्लीकेबल होगी, तो आप यस नो करना है उस हिसाब से। इसके अंदर है तो आप ईडब्ल्यूएस में फॉल करते हो, और नहीं है तो ईडब्ल्यूएस से बाहर होते हो। जैसे ही आप ये सारी डिटेल फाइल कर दोगे इनकम की, सारे फैमिली मेंबर की, उसके बाद नीचे आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि ईडब्ल्यूएस लैंड एंड प्रॉपर्टी की डिटेल बताएं। यहाँ जस्ट आपसे यस नो डिटेल पूछी जाएगी कि आपके पास एग्रीकल्चर लैंड है, यस या नो। इसके बाद फैमिली मेंबर इक्वल या 5 एकड़ से कम है, यस नो उस टाइप से। नहीं है तो नो पे टिक करना, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। इसके बाद एरीगेटेड, इरिगेटेड, ऑन फैमिली मेंबर कैंडिडेट, इस टाइप से ये ऑटोमेटिक नो हो जाएगा जैसे ही आप नो करोगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्या आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट अवेलेबल है जिसका 1000 स्क्वायर फीट से कम या ज्यादा है। कम है तो नो, ज्यादा है तो यस। इसके बाद सेम ऐसे ही फ्लैट ऑन फैमिली कैंडिडेट। अब फैमिली का मतलब जैसो हमने अभी ऊपर पढ़ा था ना, फैमिली मेंबर, उन सब के बारे में पूछा है, और नीचे आपको मेंशन भी किया गया है हिंट देने के लिए, आपको उस हिसाब से यस या नो करना है। इसके बाद नीचे आपसे अगेन पूछा जाएगा क्या आपके पास रेजिडेंशियल फ्लैट है फैमिली या कैंडिडेट के, और इन सब की आपको अलग अलग डिटेल देनी है, जैसे फ्लैट नंबर 1, फ्लैट नंबर 2, 1000 स्क्वायर फीट का, 800 स्क्वायर फीट का, इस टाइप से आपको ये सारी डिटेल यस नो करते हुए कंप्लीट कर देनी है, जो कि हमने स्टार्टिंग में कंडीशन पढ़ी थी। एग्रीकल्चर लैंड की, प्लॉट, फ्लैट प्लॉट में 2, एक तो म्युनिसिपैलिटी वाले में, म्युनिसिपैलिटी,
या नगर पालिका। यस तो 100 स्क्वायर फुट, नो तो 200 स्क्वायर फुट। इस टाइप से आप यस नो करके डिटेल फिलअप कर दोगे। जैसे ही आप सारी डिटेल कंप्लीट कर दोगे उसके बाद आपको प्रीव्यू के लिए शो करेगा आपका रजिस्ट्रेशन, उसमें आप सारी डिटेल चेक कर लोगे। उसके बाद नेक्स्ट करके आपका सेंटर सेलेक्ट करोगे और उसके बाद बेसिक डिटेल फॉर्म फिलअप करोगे, लाइक सोशियो क्वेश्चन, सोशल के यस नो इंटरव्यू, उसका कोई पॉइंट नहीं है, और अपना फॉर्म कंप्लीट कर लोगे। इससे आगे, इससे रिलेटेड हमने पहले वीडियो अपलोड कर रखी है, वहां से आप देख सकते हो, बाकी चीजें सेम होती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइज।